हजरत मुफ्ती साहब तो बहुत खूबियों के मालिक और हामिल है। अगर मैं तारुफ कराना चाहूँ तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर मुफ्ती साहब का तारुफ करा करके उनको दावत दे रहा हूँ। हजरत मुफ्ती साहब अगर एक तरफ मैदान खिताबत के शहसवार हैं तो वहीं दूसरी तरफ मैदान तदरीस के भी शहसवार हैं। जिस तरह का मुफ्ती साहब एक तरफ अगर मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम चौकिया गुरैनी कि जामा मस्जिद के अंदर खिताब फरमाते हैं, आपके खिताब सुनने के लिए लोग कुर्ब जवार से आते हैं। इसी तरीके से आपका दर्स भी इंतहाई मकबूल है। जिस तरीके से आप यूपी के अंदर मशहूर हैं, इसी तरीके से यूपी के अलावा भी आप मशहूर हैं। मैं एक बात बताता चलूं कि हजरत मुफ्ती साहब अभी जल्द ही मुंबई के अंदर तशरीफ ले गए थे और 2 जुमा जामा मस्जिद में बयान नहीं हुआ तो हम लोगों को यूं महसूस हो रहा था गोया कि सनीचर के दिन जोहर की नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। लिहाजा बिला किसी ताखीर और तवक्कुफ के मुर्शिद उम्मत वलिय कामिल हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बरदल्लाहु मज्जाहु के पोते हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब हलीमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद तफसीर व फिक़्ह मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम चौकिया गुरैनी जौनपुर को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलओं का तमाशाई है, सारा मजमा तेरे जलओं का तमाशाई है। ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, ऐ बुलबुल शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो हजरत की बारी आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मनानम की मंदानम, मैं क्या हूँ मुझे खुद पता है और आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और बीच बीच में जगह खाली है, इसे थोड़ा खिसक के पुर कर लें, कुछ नींद भी खुल जाएगी। और पीछे वाले जो पंडाल से बाहर हैं वो पंडाल के अंदर चले आए, नहीं तो फजर में आप कंपा बने मिलेंगे। इस वक्त एहसास नहीं हो रहा है, सुबह पता चलेगा। नज़ला जुकाम खांसी कौमी निशा हमारा, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये प्रोग्राम आपका बहुत देर से चल रहा है और हमने जो प्रोग्राम दिया हुआ था वो 27 तारीख का या 28वीं तारीख चल रही है। अब हम ज़ाब्ते के एतबार से आपके मेहमान और मुकर्रिर नहीं रह गए हैं। अब राब्ते में जब तक चला जाए वो ठीक है, चल लिया जाए। और इस हफ्ते की ये मेरी 4थी रात है जिसमें मुझे या मुकम्मल तौर से सोने को नहीं मिला या 2-3 घंटे सिर्फ मिला। कल जुमा है, ये है मरकजी जगह पे जुमा पढ़ाने वाले जानते हैं कि वो कितना बड़ा प्रोग्राम होता है। आपको नहीं एहसास होगा, जो किसी मरकजी जगह पे इमामत करता होगा और बयान करता होगा जुमा से पहले, वो समझता होगा। इन्होंने कहा ना कि हम 2 जुमा पढ़ के निकले तो लगा कि सनीचर में जोहर पढ़ रहे हैं, तो उसका भी दबाव रहता है। परसों फिर एक प्रोग्राम में जाना है और आप हजरात तो 5 घंटे से यूं ही सुन रहे हैं। अब मजीद सुनाया जाएगा तो आप कहेंगे कि पंदे वाइज सुनते सुनते कान हमारे भर गए, क्या इबादत को हम ही हैं सब फरिश्ते मर गए। तो बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता है, इनाम भी तकसीम होना है, ऐलान भी होना है। जब ऐलान होगा तो थोड़ा दिल थाम के बैठना भी पड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर दुआ होनी है। आपको तो शायद 2 घंटे मिल जाएं, हम लोग अगर फजर अपनी जगह पा जाएं पहुंच करके तो हमारी खुश नसीबी होगी। उसके बाद शायद 2-3 घंटा आराम करने को मिल जाए, वो भी कोई पहुंचे ना तो।
और कोई साहब पहुंच आए, नहीं जगह ही दीजिए, उनको बुला ही दीजिए और कुछ कहना 2 मिनट। एक गवारों से निपटना आसान नहीं होता है। कहीं दरोजवा पाए रहे तब वो नहीं मिलन, बहुत भाव खाए लागे नहीं। गाड़ी चल गई है, अब लोग पूछे लागे नहीं तो बड़ा भाव खाते हैं। अब उन बेचारों को क्या पता है कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। जो फील्ड में होता है वो समझता है, जो फील्ड से बाहर होता है वो हर गेंद पे छक्के मारता है, और जो फील्ड में होता है वो 1 रन से हार जाता है। तो ये सब लगा रहता है। थोड़ी देर बयान होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह तक़सीम इनाम का ऐलान होगा और तक़सीम किया जाएगा। उसके बाद दुआ होगी। थोड़ा सा ध्यान के साथ बैठें, तवज्जो के साथ सुने। 2-4 बातें कहनी हैं। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन ये पोजीशन मेरी भी नहीं रहेगी कि मैं बहुत कुछ कहूँ। और अब इतनी रात के अगर आप सुन के मेरी बात को दिल के कानों से सुन के ऑब्जर्व कर लें और उसे पकड़ लें कि क्या कहा गया है, तो बड़ी बात होगी। मुझे तो नहीं लगता कि जहानागंज वाले 2:15 बजे रात को भी समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है। और अगर समझ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े समझदार आप लोग हैं। वरना तो इतनी रात में किसी से कह दिया जाए दिल्ली में कुतुब मीनार है तो यही सुनता है दिल्ली में कुतिया बीमार है। कहते हैं कि हाँ मौलाना आयरन बतावत रहे दिल्ली में तो कुतिया बीमार रही, एम्स में भर्ती है, जाइए आदत करके आइए। बड़ी मजा पाएगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتي وحب تلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظل يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء. وعن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس قال فيه وعن شبابه فيما أبلى أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और अगर कुछ माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और वो बेचारी अभी जाग रही हैं, तो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, मैंने इस वक़्त कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस शरीफ पढ़ी है। इस आयत का तर्जमा या इस हदीस की वजाहत से पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है और इस बात को बयान करना ज़रूरी है कि जिन लोगों ने, जिन हमारे बच्चों ने, जिन नौनिहालों ने इस प्रोग्राम के अंदर मुसाबका में हिस्सा लिया है, वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शिकस्त तो फतह मुक़द्दर है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। शिकस्त तो फतह ये मुक़द्दरात में से है, मुकाबला तो कम से कम हमने किया, मैदान में हम उतरे, हमारे कल्ब व जिगर ने हमें ये अपील की कि हम भी मैदान में आए और हम उतर गए बिहम्दिल्लाहि ताला। ये भी किसी फतह से कम नहीं है। बहुत से लोग बाहर बैठ करके आपको एडवाइस दे रहे होंगे और बाहर बैठ करके कमेंट कर रहे होंगे, और जब आप निकलेंगे तो भी कहेंगे कि ये भी गए थे मुकाबला में हिस्सा लेने और हार करके चले आए। तो आप मुस्कुरा के कहिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल और जिगर इतना बड़ा था कि हम स्टेज पे चले गए और हमने मुकाबला में हिस्सा लिया। तुम्हारे तो दिल और जिगर ने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि तुम सामना करते। इसलिए कि स्टेज पे आना, इसलिए कि कुर्सी को संभालना, इसलिए कि पब्लिक प्लेस में बैठ करके इस तरह से बोलना या बयान करना या शेर पढ़ना या क़िरात करना कोई आसान काम नहीं होता है। अक्सर लोगों की जुबानें तलवे से चिपकना शुरू हो जाती हैं। बाहर बैठ के हर बॉल पे आदमी छक्का ही मारता है। बाहर बैठे वाला हर एक मशवरा यूं ही दिया करता है। एक मर्तबा हम लोगों का क्रिकेट मैच चल रहा था मदरसे पे, जब हम पढ़ रहे थे तो हम जौनपुर आजमगढ़ एक तरफ हो गए थे और बस्ती के और गोरखपुर के बच्चे एक तरफ थे। मैच हो रहा था तो हम खेलने के लिए गए, 4-5 ओवर तक रहे, लेकिन कोई खास रन हमसे नहीं बन सका। तो बाहर बैठे हमारे एक साथी बार बार कहें, अरे यार पटकी गेंद रही, फिर तो चौका जाए चादरा, अरे यार गड़बड़ाए दिए, मरबे नहीं करते। तो हमारे दूसरे साथी ने कहा, अभी आपका नंबर आएगा तब देखेंगे आप क्या गुल खिलाते हैं। जनाब का नंबर आया, पहले ही गेंद मिली फुलटास और उस पे बोल्ड हो गए। तो ये बाहर बैठ करके लोग जो बताते रहते हैं, ये बड़ा आसान काम होता है। जो गेम का हिस्सा बनता है उस बेचारे को पता होता है कि क्या कैफियत है और क्या गुजर रही है। आने से पहले ही दिल धड़कने लगता है, जुबानें सूखने लगती हैं, हलक में कांटे चुभने लगते हैं, कितने को बार बार पानी पीना पड़ता है। वो किस कैफियत से गुजरते हैं वही समझते हैं। गामा पहलवान का नाम आप हजरात ने सुना होगा, बहुत बड़े पहलवान गुजरे हैं। ये आप मजलिस में बैठे हैं तो 1 घंटा सादी चाय लेकर के, चालू चाय लेकर के आप भागते रहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको बाज़ाब्ता कहीं बैठा दिया जाए, बाज़ाब्ता कहीं खड़ा कर दिया जाए, बाज़ाब्ता कहीं कह दिया जाए कि आपको बयान करना है, तो फिर बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। खास तौर से अगर किसी को इमीडिएटली बुला दिया गया कि इमरजेंसी में आप चले
चले आइए, तो अच्छे अच्छे बेचारे लेटरिन में झटका चले जाते हैं बयान करने से पहले या कुछ बोलने से पहले। आमतौर पे लोगों की हालत यही होती है। तो गामा पहलवान एक प्रोग्राम का हिस्सा थे, उसमें ये हुआ कि हर शख्स खड़ा होकर के 2-4 मिनट कुछ बयान करे। इनको भी खड़ा कर दिया गया। अब गामा पहलवान भाई ये बदन के पहलवान थे, जुबान के पहलवान नहीं थे, ये जिस्म के पहलवान थे। ये इनका दिल दिमाग इसलिए नहीं चला था कि ये बयान करें। अब इनको खड़ा कर दिया गया कि गामा सर कुछ आप भी बयान कीजिए। तो लिखा है कि गामा खड़े हुए और 4-5 मिनट अपने जिस्म को हरकत देते रहे और बड़ी मेहनत के बाद कहते हैं, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खूब वर्जिश किया करो। बस इतना कह करके बैठ गए और उनका कपड़ा बिल्कुल पसीने से भीग गया। तो बाहर बैठ करके आप कुछ भी कहते रहे, बड़ा आसान काम होता है। जो बेचारा गेम का हिस्सा होता है उस पे क्या गुजरती है वही समझता है। जो यहाँ बैठता है उसी को मालूम होता है कि बोलने में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और क्या दिक्कतें सामने हैं। लोग तो चेहरा देख रहे हैं, हजारों का मजमा है, वो मुंतजिर बैठा है क्या जुमला निकले और क्या कैच किया जाए और क्या पकड़ा जाए, कौन सा जुमला सही है और कहाँ फॉल्ट हुआ है, कौन सी आयत छूट गई, कहाँ जेर छूट गया, कहाँ जबर छूट गया। अब पढ़ने वाले के दिमाग में तो प्रेशर ये है कि भाई हम प्रोग्राम के एक हिस्सा हैं, हमको यहाँ फाइट करना है। और जो बैठा हुआ है वो इन चीजों से बेखबर होता है, इसलिए वो कुछ भी बोलता रहता है। जैसे तरावी पढ़ाने वाला बेचारा, उसे एक तरफ देखना है कि कहाँ रुकू करना है, कहाँ सजदा करना है, कहाँ हमको फिर लौट करके कहाँ से उठाना है, कहाँ हमने छोड़ा था, और टाइम भी देखना है। कल 1.25 घंटे में हुई थी तो आज 1 घंटा 20 मिनट न लगने पाए। और जो लोग पीछे हैं वो नियत बांध के खड़े हैं, एक मरतबा इधर खजुआ रहे हैं, एक मरतबा उधर खजुआ रहे हैं। और जब तक किरात चल रही है तब तक पता चला कि बैठे हुए हैं। और जब इमाम रुकू में गया तो धड़ से बेचारे निहुर गए और रुकू में चले गए। अब इमाम साहब को जो प्रेशर है इनको तो पता नहीं है। अगर इमाम साहब 2 मिनट लेट हो गए, कहा भैया आज कारी बासित बह रहे हो, टेरत रहे यार, गलियां 1 घंटा 15 मिनट लग रहा, आज 1 घंटा 20 मिनट लगा दिया। चलिए एक बवाल ये हुआ। दूसरे तो इमाम साहब ने थोड़ा सा दबा दिया और खींच के पढ़ दिया, पता चला 1 घंटा 12 मिनट में पूरी होगी। कहा इमाम साहब लगे तो कहूँ जुगाड़ है, कुछ खाए पिए कहे कहूँ। अरे तू ना क्या बवाल है यार, आओ ना उस पे एक मरतबा खड़े होकर के दिखाओ, समझ में आ जाएगा क्या गुजरती है। तो जिन्होंने हिस्सा लिया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इसमें शिरकत की वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह उनके हौसलों को मजीद परवान नसीब फरमाए, अल्लाह उनके हौसलों में मजीद उड़ान अता फरमाए, मुस्तकबिल और फ्यूचर के उन्हें मेमार बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत खड़ा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये कोई आसान काम नहीं होता है, इसलिए हमने 2-4 मिनट इस पे कहा। बहरहाल हमने जो हदीसें पढ़ी हैं उसकी पहली हदीस जो हमने पढ़ी है उसके रावी हजरत अली करमल्लाहु वजह है, जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और आपके दामाद भी हैं और सिगरे सिन्नी में बुलूगत से पहले इस्लाम लाने वाले हैं। लड़कों में सबसे पहले हजरत अली करमल्लाहु वजह ये इस्लाम लाए हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना इनके शौहर हैं। इस वास्ते से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और चारों खुलफा में से आखिर में इनका नंबर आता है। ये चारों खुलफा में से सबसे आखिर में आते हैं। इनका बहुत ही मकाम है। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने लिखा है कि जो फज़ाइल और जो मनाकिब इनके हैं अहादीस में बयान किए गए, शायद किसी के इतने बयान नहीं किए गए हैं। ये हजरत अली करमल्लाहु वजह है। और जो दूसरी हदीस मैंने पढ़ी है उसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और जो मुत्तबे सुन्नत हैं और जो अक्सर से रिवायत करने वालों में से हैं। और उसके आगे जो वो रावी हैं वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अन्हु हैं, जिनका काम ही यही है कि सुफ़ा पे पड़े रहना है। वहाँ जो चबूतरा मिट्टी का उस जमाने में बना हुआ था, उस पे रहना, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना, आका की हदीस को सुनना, आका की हदीस को नोट करना, आका की बातों को सुनना, कौन सा वक्त आ रहा है, आका क्या कह रहे हैं, कौन सा वक्त आ रहा है, आका उन्हें क्या नसीहत कर रहे हैं, आका वहाँ मुलाकात कैसे कर रहे हैं, आका के मिलने का अंदाज कैसा है, आका का अंदाज तखातुब कैसा है, आका किस अंदाज से उनको पुकार रहे हैं, किसको लक़ब से याद कर रहे हैं, किसको नाम से याद कर रहे हैं, और किसके अंदाजे गुफ्तगू और तर्ज क्या है, और किसका मकाम और मर्तबा जो है, आका उसे किस अंदाज से उस मकाम और मर्तबे का ख्याल करते हुए उस मकाम पे रख रहे हैं। और आका फरमा रहे हैं, अंज़िलुन्नासा मनाज़िलहुम, लोग जिस मर्तबे के हों उसी एतबार से उनको मर्तबा दिया जाए, उसी एतबार से उनको हैसियत दी जाए। ये काम था हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और यहीं पड़े रहने का काम था। सिर्फ आका की हदीसें सुनना, आका की हदीसें नोट करना, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात को नोट करना। और जब भूल होने लगी तो आका से फरमाया, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ करके चादर में फूंक मार के इन्हें दी, इन्होंने सीने से लगाया। फरमाते उसके बाद से कभी मुझे कुछ भूला नहीं, इसलिए ये सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को नकल करने वाले और रिवायत करने वाले हैं। नाज़िम मदरसा सहारनपुर मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उन हदीसे बू हुरैरा राशुमार 5,000 से सदो हफ्ता दो चार हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरविया और उनकी रिवायात को अगर शुमार करना चाहते हैं, अगर गिनना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी अहादीस आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है, तो ये नकल करने वाले जो नकल कर रहे हैं उसको इस शेर में पढ़ लीजिए। उन हदीसे अबू हुरैरा राशुमार 5,000 से सदो हफ्ता दो चार 5,374 हदीसें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। बहरहाल ये तीनों बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा बर्रदल्लाहु मस्जा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल कद्र हुआ करता है, हर सहाबी बहुत ऊंचे दर्जे का हुआ करता है। ये जो मेयार कायम किया जाता है, जो लेवल बयान किया जाता है कि फुला सहाबी बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, फुला सहाबी कमतर दर्जे के हैं, फुला सहाबी मुतवस्सित दर्जे के हैं, ये सहाबे किराम के आपस के एतबार से होते हैं, वरना हमारे और आपके एतबार से हर सहाबी अज़मत और रिफात की उस बुलंदी को पहुंचा हुआ है जहां पे हमारा और आपका वली पूरी जिंदगी सजदे में नाक रगड़ता रह जाए, फिर भी किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकता है। इसीलिए मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बअदी गरदा, कि अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में डरते रहिए, अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में बच करके रहिए, मेरे बाद कभी भी उनमें से किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना, इसलिए कि तुम कुछ भी बन जाओगे, वो दो आंखें कहां से लाओगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड, चंद मिनट कहां से लेकर के आओगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई है। इसलिए कभी भी किसी भी सहाबी की तरफ से दिल में जर्रा बराबर मैल कुचैल नहीं आनी चाहिए, और कोई इस तरह की बातें करे तो उसे समझाने की जरूरत है, और अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उससे इस लाइन से दूरी इख्तियार करने की जरूरत है, वरना वो अपना ईमान तो खराब किए हुए है, हमारा और आपका भी ईमान ले डूबेगा। क्योंकि असल में शरीयत को नकल करने वाले, कुरान को पहुंचाने वाले, अहादीस को पेश करने वाले, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज को बयान करने वाले, आका की सीरतों को, आका की
सूरतों को पहुंचाने वाले यही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह से उन्हें बरी करार दिया जा चुका है। इसी दुनिया के अंदर उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बरी करार दिया जा चुका है। हम और आप कौन होते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले? तो पहली रिवायत हजरत अली करमल्लाहु वजह ने नकल की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अद्दिबु औलादकुम अला तलाति खिसाल हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैती व हुब्बी तिलावतिल कुरान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को तीन बातें सिखाओ, अपने बच्चों की तादीब करो, तीन बातों के ऊपर अपने बच्चों की तरबियत करो, तीन बातें सिखाते हुए अद्दिबु औलादकुम अला तलाति खिसाल हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैती व हुब्बी तिलावतिल कुरान। ये अपने बच्चों की तरबियत, ये अपने बच्चों की देखरेख, उनके ईमान का जायजा, हुब्बे रसूल का जायजा, तिलावत कुरान का जायजा, उनकी नमाज का जायजा, उनकी तिलावत का जायजा, उनकी ईमानी कैफियत का जायजा, ये लेने का हुक्म अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं, उनका जो जहन होता है, उनका जो दिमाग होता है, वो बिल्कुल खाली हुआ करता है। उनके ऊपर जो चीजें गंदा की जाती हैं, जो चीजें लिखी जाती हैं, वो नक्श कल हजर होती है। बिल्कुल यूं ही समझिए जैसे पत्थर पे लिख दिया जाए, पत्थर का लिखा हुआ उस पे गर तो पड़ सकती है, उस पे मिट्टी आ सकती है, वो छुप तो सकता है, लेकिन वो मिट नहीं सकता है जब तक के उसे खुरच के न मिटाया जाए, उसे खुरच करके रगड़ करके साफ न किया जाए, तब तक वो मिटता नहीं, तब तक वो छूटता नहीं। इसीलिए हमें और आपको बचपन की बहुत सी बातें आज 55 में पहुंचने के बाद भी याद है। जब हम प्राइमरी पढ़ते थे या हम लोग और छोटे थे तो हमारे साथ जो हादसा हुआ है या हमारे साथ जो वाक़या हुआ है वो आज भी हमें और आपको ऐसे ही याद है जैसे लगता है अभी कल ये बात हमारे सामने हुई थी। जो बात हमने 25 में सुनी, जो बात हमने 30 में सुनी, जो बात हमने 40 साल की उम्र में सुनी, वो बात तो हमें शायद न याद हो, लेकिन बचपन में जो बातें हमने सुनी है और आपने सुनी है वो बातें हमें ऐसे ही याद रहती है। ऐसा लगता है कि हमने अभी कल ही ये बात सुनी है, ऐसा लगता है हमने परसों ये बात सुनी है। जो बचपन में हमारे टीचर थे, जो बचपन में हमारे उस्ताद थे, उनके पढ़ाने का जो तर्ज था, उसका ज़हनो दिमाग में वो तासुर और असर आज भी हमारे ऊपर है। अगर उस्ताद नेक तबीयत होता है, अगर उस्ताद कुशादा दिल होता है, अगर उस्ताद खुश अखलाक होता है, अगर उस्ताद बच्चों को चुमकार के पढ़ाता है, अगर उस्ताद बच्चों को खिला करके पढ़ाता है, अगर उस्ताद बच्चों को डील करने में माहिर होता है, तो बच्चे जा करके घर पे कहते हैं कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं और हमारे उस्ताद बड़े नेक तबीयत हैं और हमारे उस्ताद मारते नहीं हैं, लेकिन मारे बगैर भी वो पढ़ा ले जाते हैं। बच्चे जा करके अम्मा अब्बा से उनकी तारीफ करते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं मुतासिर होते, फिर उनके वालिदैन भी मुतासिर होते हैं, फिर वो मुलाकात का शौक रखते हैं, फिर आकर के मिलते हैं, फिर कुछ गिफ्ट वगैरह भी करते हैं। और अगर कोई उस्ताद मार रहा होता है और अगर कोई उस्ताद पीटने वाला होता है, बच्चे के जहन में उसके ताल्लुक से अच्छी इमेज उसकी नहीं होती है। वो जा करके बताता है हमारा उस्ताद तो मरकवा बैल है, एकदम से पीटता है बहुत बुरी तरह से, उल्टे लटका करके मारता है, बिंचिया पे खींच करके इतनी बुरी तरह से छड़ी से पीटता है, बाद में किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता है कि कहाँ मारा है। ये हमारे उस्ताद का हाल है। उस बच्चे के जहन में वो मर गए उस्ताद की जो इमेज थी वो जो बैठ गई है तो निकलने का नाम नहीं लेती। वो 55 में जा करके जब भी उस बचपन का तज़किरा करेगा वो ये बताएगा कि हमारे वो वाले उस्ताद वो मरकहवा बैल थे और फुला उस्ताद वो बड़े नेक तबीयत थे। ये बचपन का हुआ हादसा। बचपन में हमें किसी ने गिफ्ट किया, हम पास हुए थे, किसी ने हमें कुछ इनाम दिया, हमने इम्तिहान में अच्छा नंबर हासिल किया,
किया था, किसी ने 10 रुपए भी हमें दिया होगा, 55 में हमें याद रहेगा कि उसने हमारे साथ ये मामला किया था जब हम प्राइमरी स्कूल में थे और वहां पे हमने पहली क्लास में पहली पोजीशन हासिल की थी या इम्तियाजी नंबर हासिल किया था या यूं ही हमारा नंबर कुछ ठीक था, तो हमारे चचा ने, हमारे दादा ने, हमारे नाना ने, हमारी नानी ने, हमारे बड़े ने, हमारे बूढ़े ने, हमारे भाई ने, हमारे चचा ने, हमारे खानदान के किसी फर्द ने या किसी और शख्स ने हमको इनाम में 5 या 10 रुपया दिया था। और अगर किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत की है वो भी ज़हनो दिमाग में बैठी रहती है। इसीलिए मौलाना एजाज अली साहब साहिब नफ़ातुल अरब नफ़ा में लिखते हैं, फ़इन्न सिबियाना अलवाहु कुलूबिहिम अशद्दु क़ुबूलन लिमा नुक़िश अलैहा। इसलिए कि बच्चों के दिलों की तख्तियां बहुत जल्द उसे कबूल कर लेती हैं। जो कुछ उस पर कंधा किया जाए, जो कुछ उस पर लिखा जाए, जो कुछ उस पर नक्श कर दिया जाए, वो मिटता नहीं है, वो छूटता नहीं है। उस पे गर्द पड़ सकती है, उस पे मिट्टी आ सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में देख रेख की बात कर रहे हैं, शुरू में तालीम की बात कर रहे हैं, शुरू में तरबियत की बात कर रहे हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अद्दिबु औलादकुम अला थलासी खिसाल, अपने बच्चों की 3 बात पर तरबियत करो। हुब्बी नबीकुम, पहली बात यह कि उनके दिलो दिमाग में अपने नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठाओ। पहले ये बताओ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, पहले ये बताओ आका की बेअसत का मकसद क्या है, पहले ये बताओ आका का नाम क्या है, पहले ये बताओ आका दुनिया में तशरीफ कब लाए, पहले ये सिखाओ आका के आने का मकसद क्या है, पहले ये बताओ आका कहाँ तशरीफ लाए थे, पहले ये बताओ आका हिजरत करके गए कहाँ, पहले ये बताओ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आराम फरमा है, और पहले ये उसे समझाओ नजात का अगर कोई तरीका है, नजात का अगर कोई रास्ता है, नजात का अगर कोई जरिया है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। नजात का अगर कोई जरिया है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, जिसके बारे में मेरे नबी मुहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। खुदा की कसम तुम में का कोई मोमिन हो ही नहीं सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से, गर्जे की तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। ये मोहब्बत नबवी, ये अल्लाह की मोहब्बत, ये रसूल की मोहब्बत उसके दिलो दिमाग में इतना कूट कूट के भर दी जाए, इतना बिसा दी जाए, इतना रचा दी जाए, इतना बैठा दी जाए कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहे। दुनिया के किसी कॉलेज में चला जाए, दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में चला जाए, रब का नाम ना भूले, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना भूले। ये याद रखे हम एक मुस्लिम कौम है, ये याद रखे हम साहिब ईमान है, ये याद रखे हमें ईमान की दौलत दी गई है, ये याद रखे हमें रब ने एक ईमान वाला बना करके ईमान वाले घराने में पैदा करके सबसे बड़ा एहसान हमारे और आपके ऊपर किया है। दुनिया के 4200 मज़ाहिब में से मुझे रब ने ईमान वाला बना करके सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने हमारे और आपके ऊपर किया है। कोई और नेमत नहीं, कोई और एहसान नहीं, कोई और इनाम नहीं, कोई और फजीलत नहीं, कोई और इनाम नहीं। मेरे रब की तरफ से अगर कुछ भी ना मिला हो फिर भी ये सबसे बड़ा इनाम हमारे और आपके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने फजल और करम से नवाजा। ये बताया जाए अपनी औलाद को, ये बताया जाए अपने चहेते बेटे को, ये बताया जाए अपनी चहेती बेटी को, ये बताया जाए अपने चहेते नवासे को, ये बताया जाए अपने चहेते नाती को, ये बताया जाए अपनी चहेती नवासी को, ये बताया जाए अपने पोते को, ये बताया जाए अपनी पोती को, उसे ये सिखाया जाए और ये समझाया जाए बेटा ये ईमान की दौलत, ये अल्लाह की मोहब्बत और ये रसूल की मोहब्बत ये दुनिया में सबसे बढ़ करके नेमत है। ये नेमत ना
छीने चाहे दुनिया छीन जाए, ये नेमत ना छीने चाहे घर बार लूट जाए, ये नेमत ना छीने चाहे बिल्डोजर चल जाए, ये नेमत ना छीने चाहे तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम्हारी जान का सौदा कर लिया जाए और तुम्हें शहादत नोश करनी पड़े। जान दे दी हुई उसी की थी, फिर भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, ये ज़हन दिमाग अपनी औलाद का बनाया जाए। मुश्किल ये है, अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है, इट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला ये है। आज हमारे गार्जियन, आज हमारे पेरेंट, आज हमारे जिम्मेदार, आज हमारे बड़े, आज हमारे बूढ़े अक्सर और बेशतर अपनी औलाद की दीनी तरबियत से गाफिल है, अपनी औलाद को दीनी माहौल देने से गाफिल है, अपनी औलाद को दीन सिखाने से गाफिल है, अपनी औलाद को दीन बताने से गाफिल है, अपनी औलाद को दिल दिमाग में ये बिठाने से गाफिल है। अल्लाह ही है जो खालिक है, अल्लाह ही है जो राज़िक है, अल्लाह ही है जो दुनिया को पैदा करने वाला है। गॉड वही है, लॉर्ड वही है, क्रिएचर वही है, क्रिएटर वही है, बनाने वाला वही है, वही जिलाता है, वही मारता है, उसके कब्जे कुदरत में सारी दुनिया है। जिसे चाहे वो तख्त पे बिठाए और जिसे चाहे वो तख्त से नीचे लेकर के आए। बेटा सुन ले, दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई कुदरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी को हासिल है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कल क़यामत में ये चीज खुल करके आएगी। आज भले न खुल रही हो, लेकिन बेटा ये समझ ले कि यही सब कुछ है जो अल्लाह है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसकी तालीमात उसके दिलो दिमाग में इतना रचा दी जाए, इतना बिठा दी जाए, दुनिया के किसी कोने में जाए वो ये कहे इन्नी मिनल मुस्लिमीन, वो कहे अना मिनल मुस्लिमीन, वो कहे इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, वो ये कहे व मन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। फखरिया तौर पे, बजा तौर पे, अपने डीपी पे, अपने फेसबुक पे अपने ईमान का ऐलान करे, अपने इस्लाम का ऐलान करे। ये नहीं कि हालात देखे जैसे वैसे ही झुक जाए, कहीं दिवाली पे जा रहा है, कहीं होली मना रहा है, कहीं उसकी डीपी लगा रहा है, कहीं ईमान का सौदा कर रहा है, कहीं कुफ्र की चीजों को पसंद कर रहा है, कहीं उस पे जा करके अपने ईमान को खराब कर रहा है, अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। आम तौर पे ये गलती हमारे उस बच्चे की नहीं होती, ये गलती उस पेरेंट की होती है, उस वालिदैन की होती है, उस दादा की होती है, उस नाना की होती है, उस दादी की होती है, उस नानी की होती है, जिसने उसे दीनी माहौल नहीं दिया, जिसने उसे दीनी एतबार से परवरिश नहीं की, जिसको उसने कलमा नहीं सिखाया, दुरूद नहीं सिखाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं सिखाई। आका फरमा रहे हैं अद्दिबु औलादकुम अला थलाथि खिसाल, अपने बच्चों के 3 बातों पे परवरिश करो। जब ये दीनी परवरिश होती है और दीनी माहौल दिया जाता है और दीनी एतबार से उसे परवान चढ़ाया जाता है, उसका फायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं, उसका फायदा सिर्फ आखिरत में नहीं, बल्कि दोनों जगह उसे मिला करता है। इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। आखिरत का फायदा यह है कल क़यामत में इनके वालिदैन को, इनके पेरेंट्स को, इनके जिम्मेदारों को इन्हीं औलाद की दुआओं की बरकत से बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जात और मकामात मिलेंगे। बहुत से वालिदैन अपने दर्जों को देखेंगे तो कहेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अपना मकाम बुलंद जब देखेंगे तो कहेंगे या रब्बी अन्ना ली हाज़ा, ए मेरे मौला ये मेरा मर्तबा कहां से, मैंने तो इतना नहीं किया था। हमें पता है हमने अपने बैंक बैलेंस में जो बैलेंस डाला है वो 1 लाख है और शो कर रहा है 1 करोड़, तो हम कहेंगे कि 1 लाख हमने रखा था, ये 1 करोड़ कहां से आया। ऐसे ही वहां पे वो वालिदैन, वो गार्जियन, वो पेरेंट, वो बड़े और वो बूढ़े ये कहेंगे या रब्बी अन्ना ली हाज़ा, ए मेरे मौला मुझे मकाम कहां से मिल गया। वो कहेगा रब्बा, ये मेरा रब कहेगा हाज़ा बि इस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, हाज़ा बि दुआई वलदिका लका, ये तुम चले आए थे, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पोते, तुम्हारे नवासे, तुम्हारे नाते
की ये लोग दुआ कर रहे थे और कह रहे थे रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम तो चले आए थे वो कब्र पे जा करके, घर पे रह करके, सफर में चल करके तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते थे और अपने रब से कहते थे मेरे रब्बा मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे दादा की मग़फ़िरत फरमा, मेरे नाना की मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा। ऐसे ही जैसे बचपन में उन्होंने मेरी देखरेख की, क्योंकि उन्होंने दीन दिया था, इस्लाम दिया था, ईमान सिखाया था, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाई थी। उसका नतीजा ये निकलेगा उनकी दुआओं की बरकत से कल क़यामत में वो नवाजे जाएंगे और इस दुनिया के अंदर भी उन्हें नवाजा जाएगा। जो औलाद दीनदार होती है वो वालिदैन का ख्याल करती है, जो औलाद नेकुकार होती है वो बुढ़ापे में अपने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड एज होम में ले जाकर के नहीं दाखिल करती। जितने ओल्ड एज होम चलते हैं जहाँ बूढ़ों को ले जाकर के फेंका जाता है, जाकर के पता लगा लीजिए कि भी हाफिज जी के वालिद साहब वहाँ पे नहीं है, किसी मौलवी के वालिद वालिदैन वहाँ पे नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के वालिदैन वहाँ पे नहीं मिलेंगे। कौन लोग डाले जाते हैं? बड़े लोग डाले जाते हैं, बड़े पैसे वाले डाले जाते हैं, बड़ी बिल्डिंगों वाले डाले जाते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है उन्होंने दीन नहीं सिखाया, उन्होंने पैदा होते ही गैरों के हवाले किया। जहाँ उसे आरएटी रेड तो सिखाया गया, जहाँ उसे सीएटी कैट तो सिखाया गया, जहाँ उसे कुत्ता बिल्ली के हुकूक को बताए गए, लेकिन इंसानों का हक, माँ बाप का हक नहीं सिखाया गया, नहीं बताया गया। जिसकी वजह से आखिरत तो छोड़िए, दुनिया ही में वो सजा देने लगते हैं और दुनिया ही में वो किनारा कशी इख्तियार करते हैं और दुनिया ही में वो बगावत शुरू करते हैं और मरने पे आमतौर पे वो जनाजा पढ़ने के लायक नहीं होते, खड़े हो करके वो पेशाब करते हैं, आमतौर पे वो नापाक रहते हैं, आमतौर पे वालिदैन तक के जनाजे में वो शरीक नहीं होते। और कल क़यामत में हमारी गलत तालीम की वजह से, हमारी गलत तरबियत की वजह से वो खड़े होकर के कहेंगे वक़ालू रब्बना इन्ना ताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। वो कहेंगे ऐ हमारे रब्बा, हमने अपने बड़ों का, हमने अपने सरदारों का, हमने अपने बाप का, हमने अपने दादा का, हमने अपनी दादी का, हमने अपने बूढ़ों का कहाँ माना था? इन्ना ताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। उन्होंने गलत रास्ता दिखाया, उन्होंने गलत रास्ते पे लगाया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ए मेरे मौला, मेरे माँ बाप को पहले जहन्नम में डाल, मेरे दादा दादी को पहले जहन्नम में डाल, क्योंकि इन्होंने मुझे तेरी मारिफत से दूर रखा, तेरे नबी की मारिफत से दूर रखा, उसकी मोहब्बत से दूर रखा, उसकी तालीम से दूर रखा। पहले इन्हें जहन्नम में डाल, इसलिए कि यही हमारी गुमराही का जरिया बने, इसलिए इनको पहले डाला जाए, बाद में मेरा नंबर आएगा। वो कल क़यामत में हमारा गरीबान नहीं, हमारा कॉलर नहीं, हमारा गला पकड़ेंगे और जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेंगे। इसलिए पहले इन्हें दीनी तालीम दी जाए, पहले इन्हें कलमा सिखाया जाए, पहले इन्हें दुरूद सिखाया जाए, पहले इन्हें नबी की मोहब्बत सिखाया जाए, हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही, और उसके अहले बैत की मोहब्बत सिखाई जाए। सहाबी कौन है ये बताया जाए, अज़वाजे मुतहहरात कौन है ये बताया जाए, आपकी बीवियां कितनी हैं ये सिखाया और बताया जाए, आपकी औलाद कितनी है ये बताया और सिखाया जाए। सहाबे किराम का तक़द्दुस क्या है, उनकी अज़मत क्या है ये बताया और सिखाया जाए। हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैती व हुब्बी तिलावतिल कुरान, फिर उन्हें तिलावत कुरान की मोहब्बत सिखाई जाए, उन्हें ये बताया जाए बेटा सवेरे सोना है, सवेरे उठना है, उठ करके पहले नमाज बा जमात पढ़नी है, उसके बाद थोड़ी सी तिलावत करनी है, पारा दो पारा ना सही, आधा पारा सही, पाव पारा सही, एक रुकू सही, जब तक
तक न पढ़ लिया जाए तब तक कोई काम ना किया जाए, जब तक तिलावत ना हो जाए तब तक चाय नहीं, तब तक नाश्ता नहीं, तब तक स्कूल का बैग नहीं, तब तक कॉलेज नहीं जाना है, तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। ये तय करे वालिदैन, ये तय करे पेरेंट, ये तय करे हमारे नौजवान वहुब्बी तिलावतिल कुरान, और तिलावत कुरान की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में बैठाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो सवेरे उठता है, सवेरे सोता है, सवेरे उठता है, फजर जमात से पढ़ता है, तिलावत करता है, जिक्र करता है, अस्बह नशीता, चुस्त रहता है, चाको चौबंद रहता है, उसका ब्रेन काम करता है, उसका दिमाग काम करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे पता होता है, दिल दिमाग उसका सही चलता है, वो सही काम करता है। आल औलाद वो वालिदैन के इशारे पे चलती है। क्यों? इसलिए कि उसने सवेरे तैयार किया, वो सवेरे सोया, सवेरे उठा, अल्लाह का जिक्र किया, उसके सामने जाकर के उसने नमाज पढ़ी, सजदा रेज हुआ, उसका दिल दिमाग सही रहा। और जो सवेरे नहीं उठता, देर से सोता है, फजर छोड़ता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान उसके कान में अपना जकर डाल करके पेशाब कर देता है। दिन भर वो अस्बाह कसलाना, दिन भर वो चाको चौबंद नहीं रहता, सुस्त रहता है, उसकी खोपड़ी काम नहीं करती, जहन काम नहीं करता, उल्टे पलटे काम करता है, बुलाया इधर जाता है, जाता है उधर, बगावत में आमादा होता है, उसका काम सही नहीं होता। जो करने का है वो छोड़ता है, जो नहीं करने का है उसके पीछे दौड़ता है, जो करने का है उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, जो नहीं करना है वो उसे करता है। उसे अपनी तरजीहात का पता नहीं, उसे ये खबर नहीं होती क्या हमारा काम है, किस काम को अंजाम देना है, वो ये नहीं सोचता हमें अपना कैरेक्टर सही करना है, वो ये नहीं सोचता हमें अपना कैरियर बनाना है, वो ये नहीं सोचता हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, हम भीड़ का हिस्सा ना बने, हम खड़े हो तो भीड़ हमारे पीछे चले। इसलिए नहीं सोचता कि उसकी खोपड़ी खराब हो चुकी है, वो फजर में नहीं उठा था, उसने तिलावत नहीं की थी, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है, उसका जहन खराब हो गया है। जैसे आज के हमारे यंगस्टर हैं, हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी नई नस्ल है, जिसके 2:30-3 बजे रात होती है और 10 बजे 9 बजे सुबह होती है, इनके कानों में शैतान पेशाब करके जा चुका होता है। न इन्हें पता है नबी कौन है, न इन्हें पता है कुरान क्या कह रहा है, न इन्हें पता है तिलावत की अहमियत क्या है, न इन्हें पता है तिलावत करने के फायदे क्या है, न इन्हें पता है हमारी तरजीहात क्या है। हमारे यंगस्टर, हमारी न्यू जनरेशन, हमारे यंग ब्लड जो हमारे नए खून वाले हैं, काम क्या करना है और कहां जाना है, किस तरफ चलना है, खबर ही नहीं। कोई कोहली का फैन है, कोई शिखर धवन का फैन है, कोई किसी और का फैन है, कोई कटरीना कैफ के पीछे जा रहा है, कोई सलमान का फैन है। अगर नहीं इन्हें पता है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं पता है, इन्हें नहीं पता है तो आका के सहाबा के बारे में इन्हें नहीं पता है। क्यों फैन उनके बनते हो जो आपको जानते नहीं, जो पहचानते नहीं, जिससे आप मिले और ये कहें कि हम तुम्हारे फैन हैं, तो शायद आपके मुंह पे थूकने के लिए तैयार ना हो कि उसके फैन नहीं बनते। जो हमारे लिए रोया तो रोता रहा, जो हमारे लिए तड़पा तो तड़पता रहा, जो हमारे लिए जाग जाग करके तहज्जुद में रोता था, जंगों में रोता था, जो जब आसमान पे गया और मेराज हुई तो अभी हमें और आपको नहीं भूला। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, जिसकी जुबान पे आखिर तक जारी रहा और कल क़यामत में भी जो यही कहेगा या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, उससे बगावत करके आखिरी हमारी नई नस्ल कहां जा रही है। मेरे नौजवानों, गैरों के फैन मत बनो, अपनी हकीकत को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपना तर्ज बदल दो, अपने नहज बदल दो, अपना
तरीका बदल दो, अपनी सोच बदल दो। क्या कश्मीरी माँ और बहनों की सदाएं तुम्हारे कान से टकरा नहीं रही है? क्या वानिया बहन ने जो खुदकुशी की है उसके जिम्मेदार तुम नौजवान नहीं हो? तुमने क्यों नहीं अपने बहन को संभाला दिया? तुम तो हो रातों में इश्क लड़ाते हो, तहज्जुद के टाइम में जब अल्लाह से मांगना होता है, जब उसके सामने गिड़गिड़ाना रहता है, जब उठ करके उसके सामने दुआ करनी रहती है, तब तुम उठ करके किसी से पेश लड़ाते हो। कोई गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है, कोई बॉयफ्रेंड को मैसेज करता है। काश कोई नौजवान खड़ा होकर के ये कहता हम किसी के फैन नहीं, हम खुद कैरियर बनाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम दीन पे चलेंगे, हम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे और हम चढ़ करके कहेंगे इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, हाँ मैं मुसलमान हूँ। जान कटाना गवारा है, सर झुकाना गवारा नहीं। जान जाए जाए लेकिन ईमान देना ये हमें गवारा नहीं। जब तक ये नहीं पैदा होता तब तक हालात हमारे और आपके बदलने वाले नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में लिखा है, हम और आप समझते हैं हमारा क्राइटेरिया ये है, हमारा मेयार ये है, हम और आप ये समझते हैं अगर हम रोड पे आ गए तो हम बर्बाद हो गए, अगर हमसे घर छिन गया तो हम बर्बाद हो गए, अगर हमारे घर पे बिल्डोजर चल गया तो हम बर्बाद हो गए, अगर हमारी जान ले ली गई तो हम बर्बाद हो गए। अल्लामा कहते हैं क्राइटेरिया ये नहीं, मेयार ये नहीं, मेयार ये है हमारा अल्लाह से ताल्लुक कैसा है। अगर उससे ताल्लुक मजबूत है तो घर छिन जाए कोई फर्क नहीं है, फिर भी हम अल्लाह अल्लाह कहेंगे। हम रोड पे आ जाए फिर भी उसका जिक्र करेंगे, हमें जेल में डाल दिया जाए फिर भी हम उसकी याद में मस्त रहेंगे, और अगर मार दिया गया फिर भी हम समझेंगे हमने जामे शहादत नोश किया। रब ने इस रास्ते में नाकामी रखी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, तुम उठो और उठ करके कहो हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम किसी के फैन नहीं है, हम खुद इस लायक हैं कि हम खड़े हों और खड़े होकर के कहें कौन हमारे पीछे चलेगा। हम ये हैं, हमको देखो, आओ हमारे पीछे चलो, हम कायद हैं, हम लीडर हैं। क़यादत हमारा हिस्सा है, सियादत हमारा हिस्सा है। हमारे नबी ने क़यादत की है, हमारे सहाबा ने क़यादत की है, हम भी उन्हीं के औलाद हैं, उन्हीं के नाम लेवा हैं। मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, कौसर भी तू, वाए नाकामी कि तू मोहताज साकी हो गया। सब कुछ हम ही थे, हम गैरों के मोहताज क्यों बन गए? हम भीख मांगे क्यों बन गए? हम भीख का कटोरा ले लेकर के अमेरिका और यूरोप से कई अखलाकियात की, कई जुल्म, कई तारीकियों से निकलने की भीख मांग रहे हैं। जो खुद तारीकियों में डूबे हैं उनसे भीख मांगना छोड़िए, आप उठिए, आप बताइए। हम दुनिया को तारीकियों से निकालने आए हैं। दुनिया जो तारीकियों में डूबी है उसे निकालने वाला कोई और नहीं, हम और आप हैं। अगर हम ही सो गए तो फिर दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे नौजवानों, चुक्कड़ खाने पे बैठ के, चाय खाने पे बैठ के, कहवा खाने पे बैठ के, फिल्म हाउस में जा करके रात की तारीकियों में सफेद पोश बन करके स्याह पोश मत बनिए, फिल्म बीनी मत कीजिए, मूवी मत देखिए, और जा करके ब्लू फिल्म के जरिए से अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। जवानी को संभालिए, एक कायदे का जवान बनिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलो दिमाग में जगह दीजिए, अल्लाह की मोहब्बत को जगह दीजिए। रातों में उठिए और रोइए और उसे पुकारिए, और दिन में मेहनत कीजिए, दिन के शहसवार बनिए, और रात के अल्लाह के सामने पक्के सूफी बनिए, और हालात को पलटने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि हालात बहुत खराब हैं, ये मत सोचिए हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर कोई ये सोचता है उसके ईमान में कमी है, वो कुफ्र की तरफ जा रहा है। रब ने मायूसी हमारे और आपके लिए रखी नहीं है। मायूसी हमारा हिस्सा नहीं, मायूसी इस्लाम का हिस्सा नहीं, मायूसी कुफ्र का हिस्सा है।
इस्लाम और मायूसी में तजाद और टकराव है। जहाँ इस्लाम है वहाँ मायूसी नहीं, और जहाँ मायूसी है वहाँ इस्लाम नहीं। इसलिए इन हालात से उठ करके कहिए हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। मेरे प्यारे नौजवानों, चाय खाने पे बैठ के, कावा खाने पे बैठ करके, इधर उधर जा करके अपनी जवानी को कहाँ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ बेकार कर रहे हो। उठो, अपना माजी देखो। तुम्हारे हीरो आजकल के ये कैरेक्टर, आजकल करके ये डायरेक्टर, आजकल के ये हीरो जो कहला रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को गंदगी से भरा हुआ है, ये तुम्हारे हीरो नहीं है। तुम्हारे हीरो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके सहाबे कराम हैं। वो सहाबी हैं जो 15 साल के थे, जिनका कद ज्यादा नहीं था, फिर भी जंगों में जाने के लिए पंजे पे खड़े होते थे ताकि हमें जंग में भर्ती किया जाए और हम जामे शहादत नोश करें। आज हम उन्हीं के नाम लेवा हैं। इतना घबरा क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? कहीं कुछ होता है हम घबरा जाते हैं, कहीं मार ना दिए जाए, कहीं लूट ना लिए जाए, कहीं उचक ना लिए जाए। ये हमारा सेवा नहीं, ये हमारा तरीका नहीं, ये हमारी अलामत नहीं, ये मुनाफिकीन का तरीका है। अल्लाह कुरान में कहता है यहसबूना कुल्ला सय्यतिन अलैहिम, ये मुनाफिकीन समझते हैं कहीं कुछ होता है ये घबरा जाते हैं, लगता है हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसे ही आज हमारी और आपकी हालत है। ये कमजोरी है, ये ईमान की ये कमजोरी है, अज़ाइम की ये कमजोरी है, कदमों की ये कमजोरी है, कारोबार की ये कमजोरी है, अपने मामलात की ये कमजोरी है, रब से ताल्लुक की। इसीलिए मेरा नबी फरमाता है अर्रजुलुल कविय्यु खैरुम मिनर रजुलिज़ ज़ईफ़। वो मोमिन जो कवि हो अज़ाइम के एतबार से, जो कवि हो ईमान के एतबार से, जो कवि हो आमाल के एतबार से, जो कवि हो पैसों के एतबार से, जो कवि हो ताकत के एतबार से, जो कवि हो थिंक टैंक से एतबार से, जिसका दिमाग चलता हो उम्मत के लिए, जो सोचता हो, जो देखता हो। फलस्तीन में हमारी माँ और बहनों के ऊपर ये गासिब यहूदी हाथ डालते हैं और उनकी इज्जतों को तार तार करते हैं। उसे देख करके वो तड़पता हो और गिड़गिड़ाता हो और रब से मांगता हो और ये कहता हो रब्बा मेरे बस में कुछ नहीं है, करने वाला तू है, तू हमें ताकत दे, तू हमें कुव्वत दे, तू हमें पावर दे, तू हमारे हाथों में वो ताकत दे दे, तो इनके चमड़े पकड़ करके हम खींच ले और हम इन्हें बताएं कि हम कासिम की औलाद हैं, हम इन्हें बताएं हम तारिक की औलाद हैं, हम इन्हें बताएं हम महमूद गजनवी को मानने वाले हैं, हम इन्हें बताएं हम चूजे नहीं हैं, हम बॉयलर नहीं हैं, हम ब्रायलर नहीं हैं जिन्हें काट करके खत्म कर दिया जाए। हम शेरों की औलाद हैं और शेर बन करके एक दिन जीना ये बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी जीने से। इसलिए जहानागंज के नौजवानों ये याद कर लो, आज से इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छूटेंगी, आज से इंशाअल्लाह तिलावत नहीं छूटेगी, आज से इंशाअल्लाह जिक्र नहीं छूटेगा, आज से इंशाअल्लाह दुआएं नहीं छूटेंगी। मैं तुमसे इज्जत की भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे पैसों का मुतालबा करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे यहाँ कोई और चीज मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने अल्फाज की जादूगरी बिखेरने नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाऊं, तुम्हें आईना दिखाऊं और ये बताऊं तुम जब चढ़ करके रहोगे दुनिया दब करके रहेगी, और जब तुम दब करके रहोगे दुनिया चढ़ करके रहेगी। लोग कहते हैं गैरों में बड़ी हिम्मत आ गई है, वो बड़े जरी हो गए हैं। मैं कहता हूँ उनमें हिम्मत नहीं आई है, हम बुज़दिल हो गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तुम दावत छोड़ोगे, जब तुम ईमान छोड़ोगे, जब अमाल सालिहा छोड़ोगे, गैरों का रौब तुम्हारे दिल में डाल दिया जाएगा। मा ज़हरल गुलूलु फी कौमिन कत्तु इल्ला उल्किया फी कुलूबिहिम अर्रुब व मा फशा ज़िना फी कौमिन कत्तु इल्ला कसुरा फीहिम अमवात। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस कौम के अंदर खयानत आम होती है, जिस कौम के अंदर खयानत जाहिर होती है, जो कौम दूसरों की मेड़ काटती है, जो कौम दूसरों का जेब काटती है, जो कौम टाइम पे ड्यूटी नहीं देती है, टाइम काट करके हाजिरी पूरी लगाती है, जो कौम बार बार खयानत करती है अल्लाह के साथ, उसके
रसूल के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने नौनिहालों के साथ। मा ज़हरल गुलूलु फी कौमिन क़त्तु इल्ला उल्क़िया फी क़ुलूबिहिमुर रुअब। उस कौम के दिलों में गैरों का रौब डाल दिया जाता है, गैरों से वो दबते हैं, वो झुकते हैं, वो डरते हैं, वो घबराते हैं, डर डर के सोते हैं, डर डर के उठते हैं। उनके पैरों में से बात नहीं होती, उनके दिल की धड़कनें गलत सिमत चलती हैं, उनकी सोच गलत होती है। और आका ने फरमाया वमा फशज़ना फी कौमिन क़त्तु। और ज़िना किसी कौम में जब आम होता है उसमें अमवात की कसरत होती है, मौत कसरत से होती है, अचानक लोग मरते हैं। जैसे आज के दौर में हार्ट अटैक ज्यादा है, ज्यादा लोग जा रहे हैं, कल का हंसता हुआ खेलता आज निकल जाता है। इसलिए नौजवानों ये कभी मत सोचो अभी कम उम्र है, अभी खेलने का दिन है, ये मत सोचो अभी कम उम्र है, अभी मस्ती का दिन है, ये मत सोचो अभी कम उम्र है, अभी मटर गश्ती का दिन है। ग़ज़वे उहद में जिन सहाबे किराम को शामिल किया गया और जिन्होंने कहा हमें लिया जाए, उनकी उम्र 15 साल तक भी ठीक से नहीं पहुंच रही थी। बरा इब्न आज़िब है, अब्दुल्ला इब्न उमर है और दूसरे सहाबे किराम हैं। हमारी आपकी उम्रें 20-20 साल है, 25-25 साल है। हम अपने खून को अपने जिस्म में लेकर के सड़ा रहे हैं और बैठ करके सिर्फ तबसरे कर रहे हैं। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वानिया बहन ने खुदकुशी कर ली। अगर आप जागते रहते, हम जागते रहते, अपनी बहनों को हम जगाते रहते और उनसे कहते अपनी इज्जत का, अपनी नामूस का तुम्हें सौदा नहीं करना है। अगर जान जाए तो दे देना है, जान लेना पड़े तो ले लेना है, घबराना नहीं है। तो हमें जस्टिस फॉर वानिया हैशटैग न चलाना पड़ता, हम बहन को समझा के भेजते। अगर तुम्हारी इज्जत पे कोई हाथ डाले, उसका गरीबान नहीं, उसका गला काट करके तुम्हें रख देना है, तुम्हें घबराना नहीं। हम तुम्हारे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं, पूरी जिंदगी अरे बहन तेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम तो निकम्मे ठहरे। हम रातों में जा करके ब्लू फिल्म देखते हैं, हम रातों में जा करके सीरियल देखते हैं, हम रातों में जा करके इश्क लड़ाते हैं और इश्क इंसान को बुज़दिल बना देता है। इसीलिए अक्सर हमारे नौजवान बुज़दिल बने ठहरते हैं। इसलिए नौजवानों इन हालात से निकलो, अपनी हकीकत को पहचानो। जिस रोज पहचान जाओगे इंशाअल्लाह ताला जहानागंज का इलाका नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा दूसरा होगा। बार बार ये मत कहो हम कमजोर हैं, हम आजिज हैं, हम कमजोर और आजिज हैं, लेकिन हमारा रब जो कल शहंशाह था वो आज भी है, आइंदा भी वो रहेगा। शर्त ये है हम पलट करके उसकी तरफ आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे हमें भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप सभी हजरात को हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।